हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आइए आज हम मध्यकालीन भारत के प्रमुख संत कबीरदास जी की अमृतवाणी में से कुछ अनमोल दोहे लेते हैं। यह अनमोल दोहे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी भाषा इतनी सीधी और सरल है जो सीधे हमारे दिल और दिमाग में समा जाती है। यदि इन दोहों को हम अपने जीवन के अंदर समा लें तो हमारा जीवन सरल और सीधा हो जाए। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोहा नंबर 1। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम सब लोग इस संसार रूपी बाजार में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन हमें किसी के साथ ज़्यादा मित्रता या किसी के साथ ज़्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में पड़कर हम अपने जीवन का अनमूल्य समय बर्बाद करते हैं और हम उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो हमें मनुष्य जीवन में करनी चाहिए। दोहा नंबर 2। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा और बहुत घना होता है और उसमें फल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वे फल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि उनको तोड़ना, उनको खाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यदि कोई बहुत बड़ा है और उसके द्वारा किसी का फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। दोहा नंबर 3। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अर्थात कबीरदास जी हमें बताते हैं कि शुद्ध सात्विक सादा भोजन और पवित्र जल से हमारा मन और हमारी वाणी पवित्र होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। उससे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पनपते हैं। कहने का अर्थ है कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा भोजन, अच्छा जल ग्रहण करना चाहिए। दोहा नंबर 4। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर जानी। अर्थात वाणी एक अनमोल रतन है उनके लिए जो अच्छी तरह से बोलना जानते हैं, जो बोलने से पहले सोच विचार कर लेते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसीलिए हर बात को बोलने से पहले तोल लेना चाहिए। तोलने का मतलब यह है कि हमें मुख से जो वाक्य बाहर निकालते हैं, यानी हम जो बोलते हैं वह हमारे अच्छी तरह से सोचे समझे होने चाहिए। कोई गलत वाक्य हमारे मुंह से ना निकले, इसीलिए पहले अच्छी तरह से हमें उन वाक्यों को मन में सोच लेना चाहिए, तब अपने मुख से बाहर निकालना चाहिए। दोहा नंबर 5। जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को ग्राहक नहीं तब कौड़ी बदली जाई। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि यदि किसी गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तब उस गुण की कीमत लग जाती है, यानी वह गुण अनमोल हो जाता है। पर जब कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिलता है तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुणों को परखने वाला पारखी होना बहुत जरूरी है, तभी गुणों की कीमत अच्छी लगती है। यदि पारखी नहीं है तो अच्छे गुण भी कौड़ी के भाव नहीं बिकते हैं, यानी अच्छे गुणों को भी कोई नहीं पूछता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सुनीता अग्रवाल।